मित्रों नमस्कार। एक बार सनकाद ऋषियों ने जय विजय को श्राप दे दिया। आइए श्रीमद् भागवत के स्कंद 3 के अध्याय 15 की इस कथा को श्री हरि प्रीत्यर्थ सुनते हैं। कहते हैं, मैं डॉक्टर हरिवंश पांडे आप सभी का गीता सत्संग चैनल पर स्वागत करते हैं। जो मित्र नए हों वो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक, कमेंट और शेयर भी करें ताकि यह भगवत कथा जन जन तक पहुंच सके। दक्ष की पुत्री दिति प्रजापति कश्यप की पत्नी थी। कश्यप जिसे दिति ने गर्भ धारण किया, लेकिन वह समय शाम की संध्या काल का था। ऋषि के मना करने पर भी दिति की हठ धर्मता से शास्त्र निंदित कर्म हो गया। कश्यप जी ने कहा, तुम्हारी कोख से दो बड़े ही अमंगलकारी अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। जब उनके कृत्यों से विश्व त्राहि त्राहि करने लगेगा तब वे श्रीहरि के हाथों मारे जाएंगे। दिति ने कहा, भगवान मैं भी चाहती हूँ कि मेरे पुत्र श्रीहरि के द्वारा ही मारे जाएं। ऐसा होने से वे मुक्त हो जाएंगे। जब साध्वी दिति ने बहुत ही पश्चाताप किया तब कश्यप जी ने कहा कि तुम्हारे पश्चाताप और श्री हरि के प्रति आदर के कारण तुम्हारे एक पुत्र की ऐसी संतान होगी जो सारे दैत्य कुल को तार देगी और वह भगवत भक्त होगी। ऐसा सुनकर दिति की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। दिति ने गर्भ को 100 वर्षों तक उद्रस्त रखा, क्योंकि उसे भय था कि इससे देवता दुखी होंगे। गर्भ का तेज ऐसा था कि सूर्य भी निस्तेज हो गए। सभी ब्रह्मा जी की शरण में आए तो ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं तुम भयभीत न हो, इस संकट से श्री हरि ही तुमको मुक्त करेंगे। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, ये एक समय की बात है। सर्वत्र स्वतंत्र भ्रमण करने वाले सनक सनंदन आज श्री हरि के दर्शनार्थ वैकुंठ को गए। वे वैकुंठ की 6 ड्योढ़ियां पार कर गए और सारे देखने योग्य चीजों की उन्होंने उपेक्षा कर दी। 7वीं ड्योढ़ी पर भगवान के द्वारपाल जय और विजय खड़े थे। उन्होंने उनको बलपूर्वक रोक दिया, हालांकि वे इस व्यवहार के योग्य नहीं थे। दर्शन लालसा से युक्त जब सनकादि को दर्शन में बाधा दिखी तो वे क्रुद्ध हो गए। हालांकि सनकादि क्रोध मोह से तो विगत थे, पर इस इच्छा ही समझिए उन्होंने बुरे बर्ताव करते हुए जय विजय को डांटते हुए कहा, अरे इस वैकुंठ में रहते हुए भी तुम लोग वैकुंठ में रहने के योग्य नहीं। तुम अविलंब इस लोक को छोड़ करके उन अधम लोकों की तरफ जाओ जहाँ काम क्रोध लोभ मनुष्य के 3 शत्रु सदा निवास करते हैं। तद्वामुपस्य परमस्य विकुंठ भर्तु कर्तुम प्रकृष्टमिह देमहि मंद दिव्याम। तुम हो तो वैकुंठ धाम के पास, किंतु तुम्हारी बुद्धि मंद है, अतः तुम्हारे कल्याण के लिए हम तुम्हारे योग्य दंड का विचार करते हैं। ऋषियों ने कहा कि तुम अपनी मंद वेद बुद्धि के दोष से इस लोक से निकलकर उन पापमय योनियों में जाओ जहाँ काम क्रोध लोभ ये तीनों प्राणियों के शत्रु निवास करते। इस कठोर दंड को सुनकर दोनों द्वारपाल मुनियों के चरणों में लेट गए और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगे। वे कहने लगे, हे मुनियों, हमने अवश्य ही अपराध किया। आपका श्राप हमारा इस पाप को शमन करेगा, पर प्रभु दया कर इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि हम जिस भी योनि में रहें उसमें हरि की विस्मृति न हो। भागवत स्मृति को नष्ट करने वाला मोह हम लोगों को न प्राप्त हो। इतने में ही लक्ष्मी जी के साथ भगवान कमलनाथ भी वहीं आ गए। भगवान का श्री विग्रह बहुत सौंदर्यशाली था। उनके सामने श्री लक्ष्मी जी का सौंदर्य भी फीका पड़ रहा था। सनकादि उनको जड़वत देखते ही रह गए। सनकादि ने कहा,
जो अंतर्हितो हृदि गतोऽपि दुरात्मनान्तं सोऽद्यैव नो नयन मूलमनन्तराद्ध। हे प्रभु, आप दुष्ट जनों के हृदय में भी रहते हैं, तथापि उनकी दृष्टि से ओझल ही रहते हैं। वही आज हमारे नेत्रों के समक्ष विराजमान है। जरहेव कर्ण विवरेण गुहाम गतो न पेत्रानुवर्णित रहा भवदुद्भवेन। 3/15/46। पिताजी से आपके किए हुए स्वरूप वर्णन से तो आप कानों से होते हुए हमारी बुद्धि में पहले ही आ गए थे, पर आज प्रत्यक्ष दर्शन का सौभाग्य मिला। मुनियों ने कहा, प्रभु, आपका यह स्वरूप हमारे नेत्रों के समक्ष सदा बना रहे। फिर अपने कर्मों से हम कहीं भी जन्म लें, हमें कोई भी चिंता नहीं। प्रभु, आपके इस रूप से हमारे नेत्रों को बहुत सुख मिला है। आप साक्षात परमेश्वर हैं। ऐसे आप हमारे नेत्रों के सामने आए, हम आपको प्रणाम करते हैं। तब भगवान ने मधुर वाणी से कहा, मुनियों, आप हमारे परम भक्त हैं। इन द्वारपालों ने जो कृत्य किया है उसके लिए आपने जो श्राप दिया वे मुझे भी अभिमत हैं। ब्राह्मण मेरे आराध्य हैं। मेरे अनुचरों ने जो किया उसे मैं स्वयं के द्वारा होना मानता हूँ। आपसे प्रसन्नता के लिए मैं भिक्षा मांगता हूँ। भगवान ने आगे कहा कि मेरी यश और कीर्ति को गाकर चांडाल पर्यंत सभी पवित्र हो जाते हैं। इसीलिए मैं विकुंठ कहा जाता हूँ, पर यह कीर्ति मुझे आप लोगों से ही प्राप्त है। इसलिए आपके विरुद्ध जो भी कृत्य करेगा, चाहे वो मेरी बुझाई क्यों न हो, उसे मैं काट डालूंगा। आप लोगों की सेवा से ही मेरी चरण रज इतनी पवित्र हुई है तो सबको तार दे। और आपकी ही कृपा प्रसाद है कि मेरे उदासीन होने पर भी लक्ष्मी जी मुझे नहीं छोड़ती। भगवान के इन मधुर वचनों को सुनते हुए वे ऋषि अघाते नहीं थे। वे बोले, प्रभु, आप जो कह रहे हैं उसका अभिप्राय जो भी हो, पर स्वयं ब्रह्मा जी भी आपसे ही उत्पन्न है और सनातन धर्म भी आपसे ही निकला है। आप इन द्वारपालों को जो चाहें करें, हमें इनसे कोई शिकायत नहीं। दंड तो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हम ऋषि हैं। हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, जो हो गया। फिर मुनियों ने भगवान की परिक्रमा की और प्रसन्न होकर वहां से लौट चले। द्वारपालों, जय विजय से भगवान ने कहा, एक बार मेरे पास आती हुई लक्ष्मी जी को तुम लोगों ने रोक दिया था। उन्होंने भी श्राप दिया है। अब ब्राह्मणों का श्राप भी हो गया। तुम मर्त लोक को जाओ। मेरे प्रति द्वेष भावना रखने से मेरे हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। जय विजय बैकुंठ से गिरकर दिति के गर्भ में आ गए। समय पर दिति के 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप। हिरण्याक्ष को शुकर अवतार लेकर और हिरण्यकशिप को नरसिंह अवतार लेकर श्रीहरि ने मुक्त किया। हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। आइए भगवत स्मरण करें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।